अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू बलुस्तान एजुकेशन चैनल। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 4.2 यूनिट नंबर 4 से। इसका जो क्वेश्चन है वो नंबर 7 है, पेज नंबर 63 पे आपको मिल जाएगा। बलुस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा का जो मैथमेटिक्स का 8th क्लास की मैथमेटिक्स बुक है उससे मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट है और ये चीज़ इसको बहुत ही ट्रिकी बना देता है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को गौर से देखें ताकि आपको पूरी बात समझ आए और क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। पढ़ते हैं क्वेश्चन। एट व्हाट रेट ऑफ मार्कअप वुड अ सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 20 ईयर्स। अब ये कह रहा है कि एट व्हाट रेट ऑफ मार्कअप, ठीक है, मार्कअप रेट क्या होगा जो सम ऑफ मनी को डबल करेगा 20 ईयर में। पहले कुछ पॉइंट्स मैं लिख लूँ, फिर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले आर, एट व्हाट रेट ऑफ मार्कअप, नहीं मालूम। दूसरी चीज़ जो हमें मालूम है वो है टाइम 20 ईयर्स। इसके बाद अब ये कह रहा है सम ऑफ मनी, तो जब भी मनी की बात हो तो लाजमन सी बात है प्रिंसिपल अमाउंट है, पी है, वुड बिकम डबल। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अनक्लियर है। एक हमें आई का नहीं मालूम, एक पी का नहीं मालूम, और एक बात ये बोल रहा है कि डबल। एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ। एट व्हाट रेट ऑफ मार्कअप वुड अ सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 20 ईयर्स। तो हमें पता करना है, इस क्वेश्चन का मेन आंसर आर फाइंड आउट करना है। लेकिन कैसे, जब हमें पी और आई नहीं मालूम। तो ये एक इंट दे रहा है, उस इंट से हमें सपोज करना है, और वो क्या है कि सम ऑफ मनी बिकम डबल। एक चीज़ सम ऑफ मनी, एक है डबल। सम ऑफ मनी अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ए हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ मनी है, सम ऑफ मनी है, ठीक है। ए क्या है, अमाउंट है, जो सम ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और मार्कअप रेट, सॉरी मार्कअप है। मार्कअप मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब मनी, और प्रिंसिपल अमाउंट भी मनी है। इस चीज़ ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। मैंने खुद, जब मैं हर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने से पहले एक दफ़ा खुद सॉल्व करके देखती हूँ, तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत हुई, और इस बात से मुझे पता चला कि ये काफ़ी ट्रिकी है। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में, स्कॉलरशिप टेस्ट में, जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, और जो यहाँ तक कि CSS, PCS और NTS में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस पे फोकस किया करें। अब इस वीडियो को अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि कैसे होगा। एक दफ़ा वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, फिर आप खुद इसको ट्राई करेंगे 2-3 दफ़ा, आपको हमेशा के लिए आ जाएगा। लेकिन याद रखना, मैथ हमेशा के लिए नहीं रहता, इसको प्रैक्टिस देर देर से करना चाहिए। अच्छा, तो हमें क्या पता चला कि ए बी हमें यहाँ पे पता करना है। तो अगर हम सपोज करें, वो बोल रहा है कि एट व्हाट रेट ऑफ मार्कअप वुड अ सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 20 ईयर्स। अब अगर हम इसको इसको करते हैं, P इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो A हमारे पास क्या होना चाहिए, डबल 200। सम ऑफ मनी वुड बिकम डबल। सम ऑफ मनी क्या है, ये है, और मनी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट ये है। तो मनी कुछ हो तभी तो उसका जो सम है वो डबल होगा। ये बात याद रखना। हम सपोज कर रहे हैं, अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि 100 कहाँ से है, 200। सपोज कर रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 हो तो हमारे पास सम ऑफ मनी 200 होंगे, यानी डबल होंगे, डबल जो वो क्वेश्चन में बोल रहा है।
तो इस तरह से ये हो गया। अब आई रहता है, आई को फाइंड आउट करने के लिए हम अमाउंट का जो फार्मूला है उसको लेकर चलेंगे। तो आई हमारे पास हमेशा इक्वल होता है, जो कि मार्कअप है PR। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। ए को लेकर चलते हैं। ए का फार्मूला हमारे पास क्या था, A इज इक्वल टू ठीक है, तो P की वैल्यू P वहाँ पे लिख ले, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। नहीं, पहले इसको विदाउट वैल्यू कर लेते। P प्लस आई किसके इक्वल है, PR। ठीक है, तो अगर हम इस वाले पार्ट को इस तरह से लिखें तो क्या हम लिख सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं। यानी इस ब्रैकेट का मतलब है ये P इस 1 से और इस RT से मल्टीप्लाई होगा। P मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू P। ठीक है, और P मल्टीप्लाई बाय RT इज इक्वल टू PRT। सो P प्लस PRT, यानी वापस ये वाली चीज़ बन रही है। तो जब भी हम किसी चीज़ को किसी सम में दो चीज़ें एक जैसे हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इनमें करते हैं हम वैल्यूज पुट। P की वैल्यू क्या है 100, 1 प्लस R हमारे पास जो है वो फाइंड आउट करना है, तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे। T हमारे पास 20 है और A हमारे पास 200 है। ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा। 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2। 100 1 ज़र 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 200, और यहाँ पे 1 प्लस R मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रह गए यहाँ पे, सॉरी 2 नहीं 20, यहाँ पे रह गए 1 प्लस R मल्टीप्लाई बाय 20। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये 1 प्लस हो रहा है, इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो ये माइनस होगा। जब भी इक्वल के एक साइड कोई भी नंबर प्लस हो रहा हो तो दूसरी साइड माइनस होगा, एक तरफ माइनस हो रहा तो दूसरी तरफ जाके प्लस होगा। तो 2 - 1 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 2 इज इक्वल टू प्लस R मल्टीप्लाई बाय 20 एंड 2 - 1 इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय 20। So 1 इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई 20। हमें R फाइंड आउट करना है, तो R इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ये 20 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/20। अब 1/20 इसको करते हैं, ये ग्रेटर नंबर है, इसको नहीं कर सकता, ज़ीरो लगा के इशारे लगाए, यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाए। अभी नहीं कर सकता तो यहाँ पे ज़ीरो लगा के यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा दिया। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 100। सो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.05। अब याद रखिए, जब भी मार्कअप रेट होता है उसके साथ परसेंट का साइन लगा होता है, तो परसेंट के साइन को लगाने के लिए इस 0.05 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि जब भी किसी चीज़ को परसेंट में से जो नंबर में परसेंट का साइन फिनिश करना हो तो उसको हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन और जब भी किसी नंबर को किसी नंबर का परसेंट मालूम करना तो भी उसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो उस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम इस नंबर को परसेंट के साइन में चेंज कर रहे हैं, यानी इस नंबर को परसेंट वैल्यू में लेकर आ रहे हैं। जबकि किसी भी नंबर का परसेंट मालूम करना हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी ने 20 मार्क्स ले है, अब इसका वो कह रहे हैं 5% मालूम करें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमें पता चलेगा इसका कितना परसेंट, जो आंसर आएगा वो इसका 5% होगा। ठीक है, लेकिन इन केस कि अगर आपके पास डिजिट वही सेम है, उसी ये हमारे पास पॉइंट डिजिट है, ठीक है, इसको अभी हमें सिर्फ इस शेप से कन्वर्ट करना है परसेंट शेप में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे
5 के साथ 5 0 0, 5 1 ज़र 5, 0 0 0 0 0 0। तो पहले 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है 0 0 और यहाँ पे 5 है। इन जीरोस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमारे पास कितना आया आंसर 5%। अब परसेंट का साइन लगेगा, पहले इसके साथ परसेंट का साइन नहीं लग रहा था। और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। आंसर आ गया है 5%, यानी एट द रेट ऑफ 5%, मार्कअप रेट 5%, द अमाउंट ऑफ मनी the sum of money would become double, sum of money would become double। ठीक है, सम ये है would become double in 20 years। आंसर ये है क्वेश्चन का। ओप आप सबको समझ आ गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।